पृथ्वी जितनी बड़ी है, इसके रहस्य भी उतने ही गहरे हैं और इन रहस्यों के केंद्र में हैं तरह तरह के विशाल वाहन। एक समय था जब आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर, सड़कों पर दौड़ती महंगी गाड़ियां, समुद्र में तैरते विशाल जहाज या रेल की पटरियों पर भागती तेज ट्रेनें, ये सब प्रौद्योगिकी और प्रगति के सबसे बड़े प्रतीक थे। ये अपने मालिकों के लिए अरबों डॉलर का व्यापार और आय का अथाह स्रोत लेकर आए थे। एक समय आसमान में उड़ने वाले विमान उन्नति की मुख्य कुंजी थे, लेकिन आज वे कहाँ हैं? आज वे अकेले वीरान पड़े हैं। उनके द्वारा छोड़ी गई ये खाली जगह एक खामोश इतिहास को बयां कर रही है। तो चलिए आज इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं, जहां कभी दबदबा रखने वाली चीजें आज सिर्फ यादों की गवाह बनकर रह गई हैं। हेलीकॉप्टर्स, द फॉल ऑफ एयर डोमिनेंस। एक समय था जब हेलीकॉप्टर आकाश विजय का प्रतीक थे। ये शक्तिशाली वाहन युद्ध के मैदानों से लेकर दुर्गम क्षेत्रों में बचाव अभियानों तक और यहाँ तक कि लग्जरी यात्राओं में भी अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन तकनीक की प्रगति और समय के बदलाव के कारण आज ये वीरान हैं। करोड़ों रुपयों के ये उड़ने वाले वाहन आज सिर्फ जंग लगे कबाड़ बन चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े विमान कब्रिस्तान के रूप में मशहूर एरिजोना एयरक्राफ्ट बोनयार्ड में हजारों हेलीकॉप्टरों की कतारें देखने को मिलती हैं। रेगिस्तान के सूखे वातावरण में छोड़े गए ये हेलीकॉप्टर कभी अमेरिकी सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। कुछ हेलीकॉप्टर तो ऐसे भी थे जो भयानक परिस्थितियों से लोगों को बचाते थे, मानवता के वाहक बनकर। रूस के कुछ दूर दराज के इलाकों में उपयोग में न आने वाले हेलीकॉप्टर प्रकृति में ऐसे घुल मिल गए हैं मानो उन्होंने स्वेच्छा से प्रकृति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो। इस डरावने माहौल में खड़े जंग लगे ये हेलीकॉप्टर कभी आर्कटिक अभियानों में इस्तेमाल होते थे। सालों से पड़े इन वाहनों में से ज्यादातर नष्ट हो चुके हैं, हालांकि कुछ पुर्जों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक कि बहामा द्वीप समूह में पर्यटकों के लिए इस्तेमाल होने वाले आलीशान हेलीकॉप्टर भी आज वीरान पड़े हैं। आसमान में कभी राज करने वाले ये वाहन आज अपनी इस परित्यक्त स्थिति में हमें याद दिलाते हैं कि समय के बदलाव के आगे कुछ भी स्थायी नहीं है। शिप्स, अ लोनली वॉच ऑन द सी। जो जहाज कभी समुद्री रास्तों पर राज करते थे, आज वे समुद्र के किनारे या तटों पर अकेले पड़े हैं। एक समय था जब ये जहाज करोड़ों का सामान ले जाते थे, सैन्य अभियानों में उपयोग होते थे और यहाँ तक कि लग्जरी क्रूज लाइन के रूप में लोगों के मनोरंजन का साधन भी थे। लेकिन समय के साथ तकनीक बदली, इस्तेमाल का तरीका बदल गया और ये दबंग जहाज खंडहरों में बदल गए। दुनिया के अलग अलग तटों पर ऐसे परित्यक्त विशाल जहाजों की कतारें देखने को मिलती हैं। इनमें से एसएस एयरफील्ड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापारिक नौसेना में सामान और सामग्री के परिवहन के लिए इस्तेमाल होता था। 1911 में यूनाइटेड किंगडम में निर्मित इस जहाज को युद्ध समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के होमबुश बे इलाके में लाया गया और बाद में इसे वीरान छोड़ दिया गया। वर्तमान में यह प्रकृति के हाथों बदलकर एक अद्भुत दृश्य बन गया है। जहाज की संरचना के अंदर विशाल पेड़ पौधे उगाए हैं, जिसे स्थानीय लोग फ्लाइंग फॉरेस्ट या तैरता हुआ जंगल कहते हैं। ये परित्यक्त जहाज केवल ध्वंस के अवशेष नहीं हैं, बल्कि एक समय के गौरवशाली इतिहास के खामोश गवाह हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि तकनीक चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, समय की धारा में हर चीज का अंत निश्चित है। एयरप्लेन्स, द स्काई किंग्स डस्टी स्लंबर। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध परित्यक्त विमान अड्डों में से एक है संयुक्त राज्य अमेरिका का डेविस मॉन्थन एयरफोर्स बेस या एयरक्राफ्ट बोनयार्ड। यहाँ लगभग 4400 से ज्यादा विमान रेगिस्तान की गोद में आराम कर रहे हैं। इनमें व्यापारिक विमान, सैन्य जेट और यहाँ तक कि प्रसिद्ध बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस जैसे शानदार विमान भी शामिल हैं। जो विमान कभी आसमान के निडर राजा थे, वे आज रेगिस्तान की छाती पर अकेले पड़े हैं। हजारों करोड़ रुपए की कीमत वाली ये मशीनें कभी हवाई मार्ग से व्यापार की रीढ़ थीं। यात्री परिवहन से लेकर सैन्य अभियानों तक विभिन्न क्षेत्रों में इनका महत्व बहुत ज्यादा था। लेकिन समय के साथ तकनीक की प्रगति के कारण कई विमान पुराने हो गए और उनकी मरम्मत का खर्च भी आसमान छूने लगा। नतीजतन ये आसमान के राजा आज रेगिस्तान की छाती पर परित्यक्त होकर धूल के ढेर में बदल गए हैं। ट्रेन्स, द फाइनल स्टेशन ऑफ अ जर्नी टू नोवेयर। दुनिया भर में ट्रेनों के परित्यक्त कब्रिस्तान हैं, जहां कभी यात्री और सामान ले जाने का दबदबा दिखाने वाली ट्रेनें आज सिर्फ जंग लगे ढांचे हैं। करोड़ों रुपए की ये ट्रेनें इतिहास का हिस्सा बनकर चुपचाप पड़ी हैं।
बोलीविया के उयूनी रेगिस्तान में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन कब्रिस्तान, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ ट्रेन्स कहा जाता है। 1940s के दशक में जब बोलीविया का रेलवे उद्योग ढह गया, तब यहाँ 100 से ज्यादा ट्रेनों को छोड़ दिया गया। रेगिस्तान की सूखी हवा में धीरे धीरे इन ट्रेनों में जंग लग गई, जो अब पर्यटकों के लिए एक आश्चर्यजनक आकर्षण बन गया है। प्रकृति के इस जादुई माहौल में ट्रेनों की ये अवशेष एक अलग ही सौंदर्य शास्त्र पैदा करते हैं। विश्व की हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी में चीन सबसे आगे है, लेकिन सभी ट्रेनें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। नई तकनीक के आने से कई पुरानी हाई स्पीड ट्रेनें वीरान पड़ी हैं। इन ट्रेनों के अवशेष कभी आलीशान परिवहन का प्रतीक थे। कुछ परित्यक्त रेल लाइनों और स्टेशनों की पुरानी मेट्रो ट्रेनों की हालत भी अब दयनीय है। दुरुपयोग, रखरखाव की कमी और तकनीक में सुधार के कारण ये ट्रेनें अब सिर्फ यादें हैं। पेरिस के बाहरी इलाके में कई परित्यक्त रेलवे स्टेशन और ट्रेनें देखी जाती हैं, जो कभी यूरोपीय परिवहन के केंद्र थे। ऐसे अनगिनत परित्यक्त ट्रेनें आज दुनिया भर में तकनीकी प्रगति का निशान बनकर खड़ी हैं, जो अब सिर्फ विलुप्त होने का इंतजार कर रही हैं। कार्स, फ्रॉम रोड रॉयल्टी टू डस्ट ऑफ मेमोरीज। दुनिया के अलग अलग कोनों में गाड़ियों के परित्यक्त कब्रिस्तान या कार ग्रेवयार्ड हैं, जहां कभी सड़कों पर राज करने वाली महंगी गाड़ियां आज सिर्फ जंग लगे खंडहर हैं। बेल्जियम का छोटा सा गांव चैटलिन यूरोप के सबसे प्रसिद्ध कार ग्रेवयार्ड में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सैनिकों ने अपनी इस्तेमाल की हुई सैकड़ों गाड़ियां यहां छोड़ दी थीं। प्रकृति से हारी हुई इन गाड़ियों पर धीरे धीरे पेड़ और लताएं उगाई हैं, जिसने एक अजीब रहस्यमयी माहौल बना दिया है। समय के साथ गाड़ियों पर जंग लगने के बावजूद ये जगह इतिहास प्रेमियों के लिए एक आकर्षक दर्शनीय स्थल बन गई है। चीन के तेज विकास और कार निर्माण उद्योग में क्रांति के कारण कई पुरानी गाड़ियां आज वीरान हैं। बीजिंग के आसपास ऐसी कई जगहें हैं जहां हजारों गाड़ियां दिनों दिन पड़ी रहती हैं। हालांकि ये गाड़ियां कभी सड़कों पर विलासिता और तकनीक का प्रतीक थीं, आज वे सिर्फ समय की गवाह हैं। बहामत द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में प्रकृति और परित्यक्त गाड़ियों का मेल देखने को मिलता है। पर्यटक इन जगहों को देखने के लिए आते हैं, जहां आलीशान गाड़ियां धीरे धीरे प्रकृति के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी हैं। दुनिया के ये परित्यक्त कार कब्रिस्तान केवल विनाशी कहानी ही नहीं सुनाते, बल्कि वे समय के बदलाव के गवाह बनकर खड़े हैं। एक समय करोड़ों रुपए की कीमत वाले ये वाहन कैसे इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं, यही यहाँ स्पष्ट होता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। और आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक कौन सी चीज लगी, ये कमेंट में बताना मत भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।